किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे। नमस्कार, मेरा नाम अभिनय है और मैं ये सब चीजें सरकार की और एग्जाम सिस्टम को पिछले 7 साल से देख रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज यहाँ तक पहुंचा है। हम अपनी आवाज को दबाते रहे और सरकार असंवेदनहीन हो गई, संवेदनहीन हो गई कि उनको फर्क नहीं पड़ता आपसे। ये लड़ाई किसी सत्ता को हटाने की नहीं है, सत्ता को जगाने की है कि या तो सरकार ये सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद करे, सरकार अपने चुनावी घोषणाओं में ये कहना बंद करे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अगर देने का वादा कर रहे हो तो फिर ये हाल पे मत छोड़ो कि यहाँ एक बच्चा 3-3, 4-4 साल तक तैयारी कर रहा है। सरकार चुनावों में उसका कार्ड दे रही है, आयोग फॉर्म की फीस लेके उसका कार्ड दे रहा है, तैयारी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, महिला अलग से काट रही है, हर एंगल पे कट रहा है, हर एंगल पे उसको हताश कर दिया जा रहा है। ये जो एसएससी की समस्या है, मैं 2 मिनट इस पे थोड़ा सीरियस प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अभी खाली ये लग रहा है कि एडीक्यूटी हटेगी और टीसीएस आ जाएगी और सब कुछ ठीक से चलता रहेगा। ये अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये सिर्फ एक एग्जाम का हाल नहीं है। आज क्वेश्चन पेपर का रिमोट एक्सेस इतना सस्ता बिक रहा है कि आप उस दौड़ में हार गए। जब पहले महंगा बिकता था तो हर कोई नहीं ले पाता था, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाता था। अब वो इतना सस्ता बिक रहा है कि राजस्थान और हरियाणा ही खरीद ले रहा है नौकरियां। बिहार यूपी के पास तो पैसा ही नहीं है। उसकी गरीबी का आलम है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। ये राजस्थान वाले दिल पे न लें, जो खरीद रहे हैं उनको पता होगा, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। तो बात इतनी सी है कि जिस एडुकेटी की हम बात कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, कि आपकी यही डिमांड है सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक वर्ड नहीं है। आप सोचिए, आपके 1.5 लाख के लैपटॉप में साल भर में प्रॉब्लम आने लगती है। जो लोग यहाँ कंपनियां चला रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ कंप्यूटरों को ठीक करने के लिए लोग रखे हुए हैं, और यहाँ ये 10,000 के सेकंड हैंड कंप्यूटर पे आपका एग्जाम करा रहे हैं, तो कहाँ से ठीक चलेगा? और आप कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो। उसको ठीक करने के लिए ये मान लो कि 1 लाख नए सिस्टम चाहिए, 1.5 लाख रुपए के। यानी सरकार को 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर वो एग्जाम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। मगर सरकार के एजेंडा में ये है ही नहीं। उनको तो ये सरकारी नौकरी एकदम खत्म करनी है। वो कहते हैं हमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी को नौकरी देनी नहीं है। उनको जो हाथ से वो भारत को देख रहे हैं, जिस नजरिए से, वो अगर हमारी नजर से देखें तो उनको समझ में आए कि जो बच्चा 12वीं पास, ग्रेजुएट होके बैठा, उसके पास करने को क्या है। आज अगर आपके लिए नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको 10th में कुछ नहीं सिखाया गया, आपको 12th में कुछ नहीं सिखाया गया, आपको ग्रेजुएशन में कोई स्किल नहीं दी गई, कोई इनोवेशन नहीं दिया गया। अब आपसे कह रहे हैं आपके पास कुछ है ही नहीं और सरकारी नौकरी हम आपको देंगे नहीं। अब आप रोड पे घूमते रहिए और बार बार इनको जिता के भेजते रहिए। एक सरकार को हम लोगों ने 12 साल दिए, भरोसा दिया कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज कहाँ विकास है और कहाँ रोजगार है, सब तिलंडे में चला गया, कुछ पता नहीं है। तो ये आवाज आपकी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एक दिन में नहीं ठीक होगा, 2 दिन में नहीं ठीक होगा, लेकिन सरकार मनसा तो दिखाए ठीक करने की। इनकी तो मनसा ही नहीं है। यूपीएसआई का फॉर्म आया, उसमें केवल फॉर्म फीस के अलावा कोई डिटेल नहीं है। कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, नहीं। अभी आप हमें 500 दो, हमें राशन बांटने तो फिर देखेंगे। क्या सरकारें, आयोग सिर्फ जो युवा इनसे नौकरी की तलाश में आया था उसको इन्होंने कारोबार बना दिया? थोड़ा और बताइए। 3-3, 4-4 साल आप तैयारी कर रहे हो, 3-3, 4-4 कोचिंगों में फीस दे रहे हो, आपका तो हर जगह ही कट रहा है। मैंने कहा अगर नौकरी ठीक तरीके से दी जाती, जैसे पहले भी दी जाती, तो इतनी आवाजें नहीं उठती। आज इतने लोगों को रामलीला मैदान में आके बैठना नहीं पड़ता। ये इस देश का दुर्भाग्य है, जहां हम कह रहे हैं हम डिजिटल इंडिया में, और यहाँ बच्चा बैठ के रो रहा है हमें माउस ठीक दे दो, वो ठीक दे दो। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? जहां हमारे प्रधानमंत्री जी 360 करोड़ विदेश घूमने पे करते थे और वहां से यही सीख के आते हैं कि वहां सरकारी नौकरी का क्रेज हो गया। अरे वहां जिस चीज का क्रेज है वो भी सीख आते कि बच्चा भी वही कर लेता।
बाकी और भी बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रखेंगे, वक्त बहुत कम है, लेकिन जिंदगी को जीते रहिए और उम्मीद रखिए, उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी लोग आपको पूछेंगे कि क्या आपको लगता है, टीचर्स को भी पूछेंगे मीडिया वाले, क्या आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? तो ना हम भगवान है ना आप। हमारी कोशिश है कि सरकार तक आवाज पहुंचाएं और सरकार इसको संज्ञान में ले और इन चीजों को ठीक करे। जो अत्याचार आपके साथ हो रहा है कि नौकरी के नाम पे सिर्फ धांधली, पेपर लीक, सर्वर क्रैश, टेक्निकल ग्लिच, कुल मिलाकर जिस भी स्टेज पे जितने भी बुरी तरीके से आपको तोड़ा जा सकता है, वो सब कोशिशें सरकार की और आयोगों की मिलकर के हैं। आपको इतना हरा देंगे कि आपको किसी जीत में फिर कभी स्वाद ही ना आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।